पुनः एक बार चतुर्थ पाठ के रूप में चर्चा करेंगे अर्थ संग्रह की। जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था प्रथम प्रकार पे, प्रथम प्रकार में एक अंश की चर्चा हम लोगों ने किया था। पहला प्रकार था गुण विधि विशिष्ट विधि। तो गुण विधि के विषय में हम लोगों ने चर्चा कल किया था। आज हम लोग विशिष्ट विधि की चर्चा करेंगे और उत्पत्ति विधि की भी चर्चा करेंगे। तो कल एक बार पुनः भूमिका बना दी जाए गुण विधि। गुण विधि के विषय में कहे थे यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते। जैसे अग्निहोत्रम जुहूयात् स्वर्ग कामः, इस वाक्य के द्वारा कर्म की प्राप्ति है, दधना जुहोत के द्वारा केवल गुण का विधान होता है, इसलिए वो गुण विधि है। अब विशिष्ट विधि पे चर्चा करते हैं। विशिष्ट विधि क्या है? तो यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते। उभयम, उभयम यानी अंगी और अंगम, ऐसा लेना है। अंगी और अंग, यूँ कह ले कर्म और गुण या गुण और कर्म। तो इन दोनों की अप्राप्ति होने पर किसी प्रमाणांतर के द्वारा, जैसा कि गुण विधि में क्या था कि कर्म की मानांतर के द्वारा प्राप्ति थी, अग्निहोत्रम जुहूयात् स्वर्ग कामः के द्वारा, लेकिन ऐसा यहाँ न हो। उदाहरण के रूप में रखेंगे सोमेन यजेत, इसी से याग का भी विधान होगा और इसी से गुण का भी विधान होगा। तत्समुचित उभय का विधान होता है, सोम विशिष्ट याग विधानम, ऐसा कहेंगे। तो ये विशिष्ट विधि है। तद विशिष्ट पृथक पृथक रूप से केवल याग का पृथक पृथक रूप से प्रत्येकम उभयस्य अभिधानात्, यह भी चर्चा करेंगे। पृथक पृथक रूप से इनका विधान नहीं होगा, प्रत्येक का विधान नहीं होगा, क्योंकि वाक्य भेद प्रसंग हो जाएगा। इस सब की चर्चा करेंगे। तो यत्र तु उभयम अप्राप्तम, जहाँ उभय अंगी और अंग इन दोनों की, यानी कर्म और गुण, इन दोनों की अप्राप्ति हो, यानी अप्राप्ति प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, ऐसा अर्थ कर लेंगे। तो जहाँ अंगी और अंग यानी गुण और कर्म की प्रमाणांतर से अप्राप्ति हो, यदि वहाँ विशिष्ट का विधान हो रहा है तो आप उसको विशिष्ट विधि समझिए। यथा करके उदाहरण दे रहे हैं। यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयागयोः अप्राप्तत्वात् सोम विशिष्ट याग विधानम। अब यहाँ सोमेन यजेत, यहाँ सोम यागयोः, सोम यागयोः, अब सोम याग मत समझ लीजिएगा। सोम याग ऐसा नहीं है। सोम यानी सोम गुण और याग यानी याग कर्म, द्विवचन सोम यागयोः। यदि आप सोम याग समझेंगे तो वहाँ एक वचन होगा, तो वो नहीं है। ये सोम गुण के लिए है और याग जो है कर्म है। सोम याग, एक सोम याग भी होता है, वो सोम याग नहीं है। यहाँ सोम पद जो है सोम गुण का वाचक है और याग मतलब कर्म। तो द्विवचन सोम यागयोः अप्राप्तत्वात्, यानी गुण कर्मणोः अप्राप्तत्वात्, ऐसा अर्थ है। तो यथा सोमेन यजेत इत्यत्र इत्यस्मिन् स्थले सोम यागयोः अप्राप्तत्वात्, अप्राप्तत्वात् यानी प्रमाणांतरेण गुण कर्मणोः अप्राप्तत्वात्, ऐसा अर्थ करेंगे। सोम विशिष्ट याग विधानम, तो सोम यागयोः अप्राप्तत्वात्, प्रमाणांतर से अप्राप्ति होने पर सोम विशिष्ट याग का विधान होगा। यानी सोम विशिष्ट का याग का विधान मतलब एक विशेषितम अपरम, ऐसा अर्थ करेंगे। एक विशेषितम अपरम, एक से विशेषित दूसरा। और आगे कह रहे हैं ग्रंथकार लोगाक्षी भास्कर कि सोम पदे, क्योंकि चर्चा तो उसी पे करनी है। सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति वाक्यार्थ बोधः। इसका वाक्यार्थ बोध क्या है? तो सोमवता यागेन इष्टम, तृतीया सोमवता तृतीया एक वचन, यागेन भी तृतीया एक वचन। सोमवता यागेन इष्टम भावयेत् इति वाक्यार्थ बोधः, यह इसका वाक्यार्थ बोध होगा। कैसे? तो सोम पद में हम मत्वर्थ लक्षणा जब कर लेते हैं तब, मत्वर्थ लक्षणा मतलब मतो हो,
मतुप प्रत्ययस्य यो अर्थः, क्या अर्थ उसका, संबंधी इति तस्य लक्षणया इति मत्वर्थ लक्षणया, अर्थात मतुप प्रत्यय करने पर जो अर्थ की प्राप्ति होती है तदर्थ में लक्षणा है। अर्थात यूं कह ले, मतुप प्रत्ययांत में, मतुप प्रत्यांत सोम से सोमवान ऐसा होगा, तृतीय एक वचन में सोमवता ऐसा होगा। तो सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया, सोम पद में, अब मत्वर्थ लक्षणा क्या चीज़ है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नामधेय प्रकरण में, क्योंकि नामधेयानांच नामधेयानांच विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम ऐसा कहेंगे। उसमें ये भी बात कहेंगे नामधेय जो है निमित्त चतुष्टय की अपेक्षा करता है। मत्वर्थ लक्षणा भयात, वाक्य भेद भयात, तद्व्यपदेशात, तत्प्रख्य शास्त्रात तद्व्यपदेशात, तो मत्वर्थ लक्षणा भयात नामधेयत्वम, उसकी चर्चा करेंगे वहाँ। तो करें सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया, सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा होने से सोमवता यागेन, सोमवता सोम गुणवता यागेन इष्टम भावयेत, इष्ट की कामना करिए इति वाक्यार्थ बोध है, इसका वाक्यार्थ बोध होता है। अब एक पूर्व पक्ष यहाँ रख रहे हैं, इसी पूर्व पक्ष में चर्चा करेंगे कुछ ग्रंथकार। तो पूर्व पक्ष है, पहले मैं पंक्ति बोल दे रहा हूँ, न च उभय विधाने वाक्य भेदः प्रत्येकम उभयस्य अविधानात् किंतु विशिष्टस्यैकस्यैव विधानात्। ठीक है, तो करें न च उभय विधाने वाक्य भेदः। पूर्व पक्षी कहा कि यहाँ उभय का विधान यदि करें, उभय का विधान करें यानी सोम गुण का भी विधान करे, सोम याग का भी विधान करे, तो वाक्य भेद होगा। वाक्य भेद यह भी नामधेय के अंतर्गत आता है, जिसे चित्रया यजेत पशु कामः करके वहाँ कहते हैं कि चित्रया यजेत पशु कामः। यहाँ जो है चित्रा जो है याग नामधेयम, कर्म नामधेयम, कर्म नामधेय है। उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वाक्य भेद भयात, वाक्य भेद क्या है। तो चित्रया यजेत पशु कामः, पशु की यदि कामना है तो चित्रया यजेत, चित्रा नामक याग करिए। इत्यत्र चित्रा शब्दस्य कर्म नामधेयत्वम वाक्य भेद भयात, वाक्य भेद न हो जाए, वाक्य भेद के डर से चित्रा शब्द जो है वो कर्म नामधेय है, याग का नामधेय है। कर्म नामधेय ध्येयत्वम यानी याग नामधेयत्वम, याग का नाम है। तथा ही पद करके उसी को बदला रहे ग्रंथकार। नतावदत्र गुण विशिष्ट याग विधानम, यहाँ गुण विशिष्ट याग का चित्रया यजित पशु कामः, यहाँ चित्रा गुण विशिष्ट याग का विधान न संभवति, क्योंकि दधि मधु पयो घृतम धाना उदकम तंडुलाह तत्संसृष्टम प्रजापत्यम, इसके द्वारा ही गुणस्य भी तत्वात्, उस वाक्य के द्वारा ही गुण का विधान है, इसलिए तद्विशिष्ट विधि अनुपपत्ति है। गुण विशिष्ट विधि मानने पर गुणस्य भी तत्पात तद्विशिष्ट विधि तद्विशिष्ट याग विधि अनुपत्ति है। गुण विशिष्ट जो कर्म विधि है इसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार आगे कहते हैं कि यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधीयमाने याग वाक्य भेद, याग का फल के साथ संबंध गुण के साथ संबंध करके विधान करें तो वाक्य भेद होगा। इसलिए वहाँ वाक्य भेद के डर से कर्म नामधेयता माने चित्रया यजित पशु काम है, यहाँ चित्रा शब्द से कर्म नामधेयत्व वाक्य भेद भया। तो कह रहे हैं कि यदि यहाँ सोम का भी विधान करो और सोम गुण का विधान करो और याग का भी विधान करो, उभय विधान करेंगे तो क्या होगा, वाक्य भेद होगा एक ही वाक्य से। तो कह रहे न च उभय विधान ही वाक्य भेद, न ऐसा आप नहीं कह सकते पूर्व पक्षी कि उभय के विधान होने पर वाक्य भेद होगा। होगा उभय का विधान, लेकिन किस प्रकार से होगा, तो कह रहे हैं उसी को कि प्रत्येकम उभयस्य विधानात्, प्रत्येकम उभयस्य, इन दोनों में से प्रत्येक का विधान नहीं हो रहा, किंतु विशिष्टस्यैकस्यैव विधानात्, विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्, विशिष्ट एक का ही विधान हो रहा है। सोम विशिष्ट याग का विधान हो रहा है। अर्थात विशिष्टम नाम
एक विशेषितम अपरम, तद विशिष्ट का विधान हो रहा है। पृथक पृथक रूप से विधान जहाँ हो तो वहाँ वाक्य भेद हम मान सकते हैं, यहाँ विशिष्ट का विधान हो रहा है इसलिए वाक्य भेद नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि प्रत्येकम उभयस्य, पूर्व पक्ष हुआ, उभयस्य विधाने वाक्य भेद इति चेत न, क्यों? प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, एक उभयस्य प्रत्येकम अविधानात्, ऐसा अन्वय करिए, इन दोनों में से प्रत्येक का विधान नहीं हो रहा है, किंतु विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्, विशिष्ट एक का ही विधान हो रहा है, अर्थात गुण विशिष्ट, सोम गुण विशिष्ट कर्म का विधान हो रहा है। अब एक पूर्व पक्ष और यहाँ रख रहे हैं कि न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना प्राप्त यागोद्देश्येन सोम रूप गुण विधानमेव अस्तु सोमेन यागम भावयेत इति किं मत्वर्थलक्षणया इति वाच्यम न वाच्यम। अब पूर्व पक्षी यहाँ ये कहा कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है तो आप ज्योतिष्टोम नामक याग करिए। इति विधिना, इस विधि वाक्य के द्वारा प्राप्त यागोद्देश्येन, याग की प्राप्ति हुई, प्राप्ति दिखा रहे हैं तो याग यानी गुण विधि कह रहे हैं, इनका यही तात्पर्य है पूर्व पक्षी का कि इसको विशिष्ट विधि मानने की क्या आवश्यकता है, गुण विधि मानो ददना जुहोति के समान। जैसे वहाँ अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम के द्वारा प्राप्ति रही कर्म की, ददना जुहोति से उसका विधान हो रहा है, केवल गुण का विधान हो रहा है। उसी पैटर्न पे यहाँ कह रहे हैं कि केवल गुण का ही विधान करिए, क्यों विशिष्ट विधि मान रहे हैं। तो उसी पे कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना, इति विधिवाक्येन प्राप्त यागोद्देश्य, याग की प्राप्ति रहेगी और उसको उद्देश्य करके सोमेन यजेत, इस वाक्य के द्वारा सोम रूप गुण विधान में वस्तु, सोम रूप केवल गुण का ही विधान होवे और अर्थ जो आप कर रहे थे सोमवता यागेन इष्टम भावयत, उसके जगह पे सोमेन यागे सोमेन यागम भावयत ऐसा अर्थ करिए कि मत्वर्थ लक्षणया, मत्वर्थ लक्षणा करने की क्या आवश्यकता है। इति वाच्यम न वाच्यम, यदि ऐसा तुम पूर्व पक्ष करते हो तो नहीं कह सकते, इसका समाधान दिया जा रहा है। तो पूर्व पक्ष एक बार फिर से कर लेते हैं कि पूर्व पक्षी यह कहा कि ज्योतिष्टोमेन यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य के द्वारा, इस विधि वाक्य के द्वारा, विधि के द्वारा हम याग की प्राप्ति बतलाएंगे और सोमेन यजेत यह जो वाक्य है यह केवल गुण का विधान करेगा। सेम ददना जुहोति का पैटर्न मानिए, गुण विधि मानिए, यहाँ मत्वर्थ लक्षणा करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना प्राप्त यागोद्देश्येन सोम रूप गुण विधानमेवास्तु सोमेन यागम भावयेत इति किं मत्वर्थ लक्षणाया इति वाच्यम। तो वाच्यम न वाच्यम ऐसा तुम पूर्व पक्षी नहीं कह सकते, उसका समाधान सुनो। समाधान दे रहे हैं तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवात्, ये इसका समाधान है एक लाइन में, एक पंक्ति में ये पूर्व पक्ष का समाधान है कि यहाँ रही बात कि तुम किम मत्वर्थ लक्षणया कह रहे हो, गुण विधि कह रहे हो कि गुण विधि हो जा, नहीं कह सकते, उस पर समाधान दे रहे हो। उस समाधान पे भी प्रश्न होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवा, तस्य यानी ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामः यजेत इति वाक्यस्य इति विधेः अधिकार विधित्वेन, यह अधिकार विधि होने से उत्पत्ति विधित्वा संभवात्, यहाँ उत्पत्ति विधि नहीं है। तो अब थोड़ी सी पहले अधिकार विधि क्या है, उत्पत्ति विधि क्या है, संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे और यहाँ एक नई बात की कल्पना करेंगे, अपने से बुद्धि का विकास करेंगे यहाँ। तो पहले अधिकार विधि के विषय में कहे कि अधिकार विधि मतलब कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि, अधिकार विधि कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि, काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म की भी चर्चा वहाँ हुई अधिकार विधि की जब हम लोग चर्चा करेंगे। तो कर्मजन्य फल, उस फल का कोई ना कोई स्वामी होगा जो उसको भोगने वाला होगा। तो कर्मजन्य फल स्वाम्य,
उस स्वामिता का बोध कराने वाली जो विधि है उस विधि को हम बोलेंगे अधिकार विधि। कर्मजन्य फलस्वाम्य बोध को विधि अधिकार विधि। ऐसा कर्मजन्य फलस्वाम्यम नाम वहाँ कहते हैं। कर्मजन्य फलस्वाम्य क्या है? तो कर्मजन्य फल भोक्तृत्व या कर्मजन्य फल भोक्तृत्व, भोक्तृता, यही है कर्मजन्य फलस्वाम्य, ये अधिकार विधि। उत्पत्ति विधि क्या है? संक्षिप्त रूप से इसको भी जान जाए, यानी कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, यानी कर्म, याग, होम तत्स्वरूप मात्र बोध को विधि। जैसे आगे इसकी भी चर्चा करने वाले हैं, तुरंत हम लोग भी चर्चा करेंगे। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि, जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, केवल याग स्वरूप मात्र बोध को विधि जो है उसको उत्पत्ति विधि है। तो यहाँ कहेंगे तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवात्। तस्य यानी ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत इति विधेः, यह जो विधि है इस विधि को अधिकार विधित्वेन, अधिकार विधि होने से उत्पत्ति विधित्वा संभवात्, उत्पत्ति विधि नहीं है। इसका मतलब एक बात यहाँ हम लोग निकालें क्या, यानी गुण विधि वहीं हो सकती जब कर्म की आप प्राप्ति जिससे दिखला रहे हो उसको उत्पत्ति विधि होना चाहिए, क्योंकि कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि है। अब उत्पत्ति विधि कर्म का ज्ञान कराई तब गुण का आप विधान कर सकते हैं। इस वाक्य से ये निकला, समाधान तो यही दे रहे हैं कि तस्य अधिकार विधित्वेन, यानी ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधेः, अधिकार विधित्वेन, इसको अधिकार विधि होने से उत्पत्ति विधित्वा संभवात्, उत्पत्ति विधि नहीं है। तो इससे क्या निकला, इस समाधान से क्या निकला? इस समाधान से ये निकला कि आप जिस कर्म की मानांतर के द्वारा प्राप्ति दिखला रहे हो उस मानांतर को उत्पत्ति विधि होना आवश्यक है, तब गुण विधि बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग कल्पना करेंगे, अर्थ लगाएंगे। तो तस्य अधिकार विधित्वेन अर्थात ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो इति विधेः, अधिकार विधित्वेन, इसको अधिकार विधि होने से उत्पत्ति विधित्वा संभवात्, उत्पत्ति विधि इसमें नहीं है। तो जब उत्पत्ति विधि नहीं है तो आप जो कर्म की प्राप्ति दिखला रहे थे ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इससे आप कर्म की प्राप्ति मत दिखलाइए। अब इस यहाँ फिर एक पूर्व पक्ष तैयार कर रहे हैं इसी श्रृंखला में। तो करें ननु उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्येव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु इति चेत न। कह रहे हैं कि उद्भिदा यजेत पशुकामः, पशु की कामना है तो आप उद्भिद नामक याग करिए। यहाँ याग कर्म नाम ध्येय है, उद्भिद गुण नाम ध्येय नहीं है, याग नाम ध्येय है, कर्म नाम ध्येय है। उद्भिद यानी खनित्र होता है, खुरपी कुदाली इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ याग नाम ध्येय है, कर्म नाम ध्येय है। तो उद्भिदा यजेत पशु कामः, पशु की कामना है तो आप उद्भिद नामक याग करो। अब इसको दृष्टांत के रूप में रखते हुए अपने मतों को रख रहे हैं ग्रंथकार कि ननु पूर्व पक्ष उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यस्येव, इसके समान ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य, यह जो विधि है इसको भी हम उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु इति चेत, उत्पत्ति विधि जिस प्रकार उद्भिदा यजेत पशु कामः यह उत्पत्ति विधि भी है, अधिकार विधि भी है, ठीक उसी प्रकार हम इसको भी हम ज्योतिष्टोमेन यजेत ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसको हम उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों मानेंगे। तब उत्पत्ति विधि हुई, अब हमको गुण विधि मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि तस्य अधिकार विधित्वेन उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्येव, इसके समान ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि विधेः उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु, उत्पत्ति अधिकार विधि हम मानेंगे। इति चेत न, यानी अभी तक इससे यह बात का गंध आ रहा है कि अभी ये गुण पक्ष में ही है, चल रहा है कि गुण विधि हो जाए। तो कह रहे हैं कि तस्य उद्भिदा यजेत पशुकामः, उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यस्येव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्तु, उत्पत्ति अधिकार विधि मान ले। इति चेत न, यदि आप ऐसा कहोगे तो नहीं कह सकते। क्यों कि दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतराभावेन अन्यथानुपपत्त्या तथात्वाश्रयणात्, तुम जो दृष्टांत दे रहे हो
किसका दृष्टांत दे रहे हो? तो उद्भिदा यजेत पशु कामः, इसका दे रहे हो कि जिस प्रकार वो उत्पत्ति अधिकार विधि है, दोनों है, उसी प्रकार हम ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, हम इसको उत्पत्ति अधिकार विधि मान लेंगे। तो कह रहे हैं कि जो आप तुम दृष्टांत दे कर रहे हो, उस दृष्टांत में उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेन, उत्पत्ति विधि परक कोई वाक्य न होने के कारण अन्यथानुपपत्त्या, अन्यथानुपपत्ति होने पर, अन्यथानुपपत्ति होने पर यानी अगत्या, अगतिक गति, जिस किसी की, जैसा कि एक प्रसंग सुना दे रहा हूँ। काशी की परंपरा थी, अधिकांश विद्यार्थी प्राचीन काल में, इस समय नहीं, जहाँ की मैं सुना हूँ, एक दशाश्वमेध घाट है और एक 80 घाट। तो वहाँ अधिकांश लोग विद्यार्थी, साधु संत महात्मा भंडारा खाते थे। तो दशाश्वमेध घाट पे खिचड़ी मिलती थी, शायद आज भी मिलती है। और मुमुक्षु भवन में पूड़ी का भंडारा होता था। तो जिसको, लेकिन वहाँ भीड़ होते थे, तो जिसको पूड़ी नहीं मिल पाता था, टोकन होता था, तो पूड़ी नहीं मिल पाती थी, या मतलब जो भी मतलब बढ़िया व्यंजन मिल रहा होगा तो नहीं मिल पाता था, तो लोग सोचते थे चलो कोई बात नहीं, वहाँ चल के खिचड़ी खा लेंगे। यही अगतिक गति है। जैसा व्याकरण में कुछ समास न हो तो सहसुपा जिंदाबाद, ऐसा करके सहसुपा से समास कर लेंगे, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए उसको अगतिक गति की कहा गया। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतराभावेन अन्यथानुपपत्त्या तथात्वाश्रयणात्। दृष्टांत में, दृष्टांत यह जो है उद्भिदा यजेत पशु कामः, जो हम दृष्टांत के रूप में रखें यहाँ, तो इस दृष्टांत में उत्पत्ति वाक्यांतराभावेन, उत्पत्ति विधि परक वाक्य न रहने पर, वाक्यांतर का अभाव होने से अन्यथानुपपत्त्या, अन्यथानुपपत्त्या यानी अगत्या, अगति गति, तथात्वाश्रयणात्, उसमें तथात्व का आश्रयण करेंगे, अर्थात उसको हम उत्पत्ति विधि भी मानेंगे और अधिकार विधि भी मानेंगे। तथात्वाश्रयणात् यानी उत्पत्ति आश्रयणात्, उत्पत्ति विधित्वाश्रयणात्, उत्पत्ति विधि का आश्रयण करेंगे। तो यानी उभय मानेंगे वो दृष्टांत में, कोई, क्योंकि उत्पत्ति वाक्यांतर है ही नहीं, तो अन्यथा अनुपपत्त्या हम तथात्वाश्रयण कर लेंगे। तो अब यहाँ बात रही कि आप इसी पैटर्न पे ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग कामः पे जा रहे थे कि इसके समान उद्भिदा यजेत पशु कामः के समान इसको भी मान लिया जाए, उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों मान लिया जाए। तो उत्पत्ति विधि पक्ष दोनों जब मान लेंगे तो उत्पत्ति विधि है, कर्म की प्राप्ति रही, गुण का विधान हो सोमेन यजेत करके तका रहे उस पर। किंच ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे अनेनैव यागः तस्य फल संबंधोपि बोधनीयः इति सुदृढ़ो वाक्य भेदः। कह रहे हैं कि यह सुदृढ़ वाक्य भेद हो जाएगा, जबरदस्त, एकदम दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि हो जाएगी। यहाँ यही दृढ़ भूमिता अभ्यास हो जाएगा, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। तो कह रहे हैं कि किंच ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे, ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग कामः पशु कामः, इसको उभय विधि मानने पर, अर्थात उत्पत्ति विधि अधिकार विधि, इन दो, देखिए ये तो अधिकार विधि है, ज्योतिष्टोमेन यजेत पशु कामः, यहाँ केवल उभय विधि करने का तात्पर्य, मतलब अधिकार तो है, उत्पत्ति विधि भी हो जाए, ऐसा तात्पर्य है कि किंच ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य उभय विधित्वे, इसको उभय विधि माने, अर्थात अधिकार उत्पत्ति दोनों माने। तो अनेनैव, अनेनैव मतलब ज्योतिष्टोमेन यजेत पशु काम है, अनेनैव वाक्येन यागः, याग और तस्य यागस्य, उस याग का जो फल, क्योंकि अधिकार विधि की भी कोई ना कोई महिमा होगी, क्योंकि कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि है, उत्पत्ति विधि की महिमा उसी से ही कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि, तो वो याग का ज्ञान कराएगा, अधिकारी विधि अपना काम करेगी फल का। तो इस प्रकार दोनों अनेनैव ज्योतिष्टोमेन यजेत पशु कामः, अनेनैव वाक्येन, इसी वाक्य के द्वारा यागः, याग का, और तस्य यागस्य फल संबंधो भी, और उस याग का फल के साथ संबंध क्या है, इसका बोधनीय, बोध
करना होगा। अनेनैव यागः तस्य फलसंबंधोपि बोधनीयः बोध होगा इति सुदृढ़ो वाक्य भेद। तब तो और मजे से हो जाएगा वाक्य भेद। अभी छोटे मोटे वाक्य भेद की बात कर रहे थे, अब सुदृढ़ वाक्य भेद हो जाएगा। इसलिए तद्वरम सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम, इसलिए तद्वरम श्रेष्ठम, यही श्रेष्ठ है कि सोम पद में आप मत्वर्थ लक्षणा करके विशिष्ट का विधान करिए, आप गुण विधि के पक्ष में मत रहिए। तमाम ये दोष है। इस प्रकार इति विधि परिच्छेदे विधि स्वरूप निरूपणम, इस प्रकार विधि परिच्छेद में हम लोगों ने विधि स्वरूप का निरूपण किया। अब एक प्रकार की चर्चा हम लोगों ने किया, एक प्रकार यानी यही गुण विधि और विशिष्ट विधि। अब दूसरे प्रकार पे चर्चा करेंगे। यही दूसरा प्रकार यूँ कह ले प्राण है अर्थ संग्रह का। अधिक प्रतिशत जो है अंश इसी में है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि के निरूपण में। बाकी वो नियम विधि, अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि छोटे हैं। तो अब कह रहे हैं विधि चतुर्विधा। विधि जो है वो 4 प्रकार की होती है। पुनः अब यहाँ प्रकारांतरेण क्या, तो उत्पत्ति विधि ही, विनियोग विधि ही, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। लेकिन इन सब की चर्चा जब करेंगे तो प्रयोग विधि की चर्चा पहले कर लेंगे, अधिकार विधि की चर्चा बाद में करेंगे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। अभी पहले प्रथमोपस्थित तत् उत्पत्ति विधि की चर्चा करते हैं। तो विधि चतुर्विधा, विधि जो है वो 4 प्रकार की है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो उत्पत्ति विधि क्या है, तो कह रहे हैं तत्र यानी तेषु चतुर्षु विधिषु मध्ये, इन जो ये 4 विधि हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, इन 4 विधियों में जो कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि है उस विधि को हम उत्पत्ति विधि कहेंगे। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र बोधक, कर्म यानी याग रूप कर्म, होम, केवल उसका कोई गुण इत्यादि की चर्चा ना करना। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि, केवल कर्म स्वरूप, याग स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। जैसा कि उदाहरण में दे रहे हैं, उदाहरण के रूप में अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति यानी अग्निहु दाना दनयो हो, हवन करना, दान और अदन भक्षण। तो अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति यानी अग्निहोत्र नामक याग कर रहा है, ये उसका उदाहरण है। अब इसमें कह रहे हैं अत्र च विधौ कर्मणः कारणत्वेन अन्वयः। अत्र च विधौ, अत्र च विधौ यानी उत्पत्ति विधौ, इस उत्पत्ति विधि में कर्मणः कारणत्वेन अन्वयः, कर्म का कारणत्वेन अन्वय होगा, न तो तृतीयांतत्वेन, ऐसा नहीं, कारणत्वेन। और हाँ, अत्र च विधौ, अत्र च विधौ यानी उत्पत्ति विधौ कर्मणः कारणत्वेन अन्वयः, कर्म का कारणत्वेन अन्वय होगा। तो कर्म क्या, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम में द्वितीया। तो उस अग्निहोत्रम, यह जो कर्म है उसका हम कारणत्वेन अन्वय जब यह कह रहे हैं तो हमको दिखलाना होगा, प्रदर्शित करना होगा, जिससे लगे कि हाँ कारणत्वेन अन्वय है। तो उसी को लेकर के आगे कहेंगे अग्निहोत्रम की जगह पे अग्निहोत्र होमेन, अग्निहोत्रेय होमेन तृतीया, वही कर्ण, करणार्थी तृतीया। तो अत्र च विधौ उत्पत्ति विधौ कर्मणः कारणत्वेन अन्वयः, कर्म का कारणत्वेन अन्वय होगा। तो अर्थ होता है अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, अग्निहोत्र होम के द्वारा इष्ट की भावना करिए, इष्ट की कामना करिए। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष उपस्थापित कर रहे हैं ननु करके, करें कि ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, यागस्य द्वे रूपे, याग के 2 रूप होते हैं, पहला द्रव्य दूसरा देवता, पहला द्रव्य दूसरा देवता। अब यहाँ
अग्निहोत्रम जुहुयात, ये अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ न द्रव्य का दर्शन हो रहा है न देवता का दर्शन हो रहा है। तो यानी रूपाश्रवण हुआ, याग के दो रूप हुए, द्रव्य और देवता। अब यहाँ तथा च रूपाश्रवण है, रूप का अश्रवण होने से, अर्थात रूप का अश्रवण होने से, यानी न द्रव्य का श्रवण हो रहा है न देवता का श्रवण हो रहा है, रूप का अश्रवण हुआ। तो रूप का अश्रवण होने से अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि ही, अग्निहोत्रम जुहोति यह कैसे उत्पत्ति विधि है। इसको हम कैसे, उत्पत्ति विधि में रूप का और श्रवण होना चाहिए, यानी रूप द्रव्य और देवता का श्रवण होना चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ रूप का श्रवण नहीं हुआ, यानी द्रव्य देवता का श्रवण नहीं हुआ, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि, यह कैसे उत्पत्ति विधि है, यह प्रश्न हुआ। तो कह रहे हैं कि अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वात् इति चेत् न। वस्तुतः अग्निहोत्र शब्द जो है तत्प्रख्य न्याय, तत्प्रख्य शास्त्रात्, ये भी नामधेय में एक निमित्त है, तत्प्रख्य शास्त्रात् करके, जैसे मत्वर्थ लक्षणा भयात उसी प्रकार तत्प्रख्य शास्त्र भयात, वाक्यभेद भयात, नाम तद्व्यपदेशात नामधेयत्व मानते हैं, उसी प्रकार वस्तुतः अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वात्, अग्निहोत्र शब्द जो है यह तत्प्रख्य न्याय के द्वारा नामधेय होगा, अर्थात याग का नाम होगा, यानी वेदांग होगा, ये विधि नहीं होगा। ऐसा इति चेत् न, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो नहीं कह सकते। तब क्या हुआ कि फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि याग के दो रूप द्रव्य और देवता, यहाँ प्रकृत स्थल में अग्निहोत्रम जुहोति, इस प्रकृत स्थल में रूप का श्रवण न होने से, द्रव्य और देवता का श्रवण न होने से अग्निहोत्रम जुहोति, यह कैसे उत्पत्ति विधि होगी। यदि तुम कहो कि अग्निहोत्र शब्द जो है तत्प्रख्य न्याय से नामधेय है, वेद का अंग है, वेदांग है, नामधेय कर्म नामधेय है, यह विधि नहीं है, तो आप नहीं कह सकते इति चेत न। अब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं तत्प्रख्य शास्त्र क्या है। तो तस्य प्रख्यापकस्य गुणस्य प्रापकस्य ऐसा करके वहाँ लिखे हैं, तो उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तत्प्रख्य शास्त्र क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो तत्प्रख्य शास्त्रात् नामधेयत्व, तो कह रहे हैं कि अग्निहोत्रम, वहाँ उदाहरण दिए, अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं तत्प्रख्य शास्त्रात्। अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ जो अग्निहोत्र शब्द है यह कर्म नामधेय है, याग का नामधेय है। हेतु क्या दिए, तत्प्रख्य शास्त्रात्, तत्प्रख्य शास्त्र से। अब उसी को तत्प्रख्य शास्त्रात् का निर्वचन करते हुए कहते हैं कि तस्य यानी गुणस्य प्रख्य यानी प्रख्यापकस्य यानी प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, ये तत्प्रख्य शास्त्रात् का अर्थ किए कि तस्य यानी गुणस्य, प्रख्यापकस्य यानी प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, ऐसा। अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेयम इति यावत्, इस प्रकार ये तत्प्रख्य शास्त्र से अग्निहोत्र शब्द जो है कर्म नामधेय है, याग का नामधेय है, याग का वाचक है, इति यावत्। अब वहाँ भी पूर्व पक्ष किए थे अग्निहोत्रम जुहोति, वहाँ भी हुआ, उसको हम चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि ननु अयम गुणविधिरेव कुतो नेति चेत न। वहाँ पूर्व पक्षी कहा कि गुणविधि ननु अयम यानी अग्निहोत्रम जुहोति, इसको गुणविधिरेव कुतो नेति, गुणविधि क्यों न माने जाए, इति चेत न। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो नहीं कह सकते, यह गुणविधि नहीं है। क्यों कि पहले आप उस इति चेत न समाधान देते हुए कह रहे हैं कि यदि अग्नौहोत्रम अस्मिनिति सप्तमी समासम आश्रित्य होमाधारत्वेन अग्निरूपः गुणो विधेयः तदा यदा हवनीये जुहोति इत्यनेनैव अग्नेः प्राप्तत्वा तद्विधान अनर्थक्यम। दो समास, एक अग्नौहोत्रम इति अग्निहोत्रम सप्तमी, एक अग्निहोत्रम इति अग्निहोत्रम। जब हम सप्तमी समास करेंगे उस पक्ष में अग्नि रूप गुण की बात आएगी, जब अग्निहोत्रम की चर्चा करेंगे तो अग्नि चतुर्थ्यंत समास करेंगे तो उस पक्ष में अग्नि देवता रूप गुण, तो करेंगे दोनों ठीक नहीं है। यदि अग्नौहोत्रम अस्मिन् इति सप्तमी समासम आश्रित्य, सप्तमी समास को
आश्रयण करके, सप्तमी समास का आश्रयण करके, होमाधारत्वेन, होम के आधार के रूप में अग्निरूपः गुण विधेयः, अग्निरूप, अग्नि देवता नहीं, वो चतुर्थी पक्ष में, अग्निरूपः गुणः विधेयः, अग्निरूप गुण का विधान करे, तदा, तब क्या होगा, यदा हवनीय जुहोति इत्यनेनैव, इस वाक्य के द्वारा ही अग्नेह प्राप्तता, अग्नि रूप गुण की प्राप्ति हो जाएगी, तब उसका विधान, तद विधान अनर्थक्यम, उस अग्नि रूप गुण का विधान क्या हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। यदि अग्नयहोत्रम यह चतुर्थी समास करे, अग्नयहोत्रम इति अग्निहोत्रम, ऐसा चतुर्थी समास करके अग्नि देवता रूप गुण का विधान करे, यह भी आप नहीं कह सकते हो, प्रमाणांतर से प्राप्ति हो जाएगी। उसी को करें अग्नयहोत्रम इति चतुर्थी समासम आश्रित्य, चतुर्थी समास का आश्रयण करके अग्नि देवता रूप गुण अनेन विधेयः अनेन वाक्येन, अग्नि देवता रूप गुण का इस वाक्य के द्वारा विधान हो, अग्निहोत्रम जुहोति इस वाक्य के द्वारा विधान हो, इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों कि तद्देवतायाः शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, यही तत्प्रख्य शास्त्र हुआ, शास्त्रांतरस्य विद्यमानत्वात्, शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, तो करें तद्देवतायाः यानी अग्निदेवतायाः शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, अग्निदेवता का शास्त्रांत, अग्निदेवता रूप गुण का शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, शास्त्रांतर से प्राप्ति है, इसलिए आप दोनों, तो अभी कह रहे हैं शास्त्रांतर क्या है, किम तत्शास्त्रांतरम इति चेत, तो सुन लो, यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि यह शास्त्रांतर है, कुछ लोग कहते हैं अपरे तो अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा इति मंत्रवर्ण एव अग्नि रूप देवता प्रापकः, ऐसा। तो इस प्रकार सप्तमी पक्ष अग्नयहोत्रम इति अग्निहोत्रम यह मान करके अग्नि रूप गुण का विधान करे तो ठीक नहीं है। क्यों कि यदा हवनीय जुहोति से अग्नि रूप गुण का प्राप्ति है, विधान है। यदि अग्निहोत्रम इति अग्निहोत्रम चतुर्थी समास मान करके हम अग्नि देवता रूप गुण का विधान करें तो यह भी आप नहीं कह सकते, उसका शास्त्रांतर के द्वारा प्राप्ति है। इसलिए जो आप पूर्व पक्ष किए थे, ननु अयम गुण विधिरेव कुतो नेति, यह जो पूर्व पक्ष किए थे कि अग्निहोत्रम जो होती इसको गुण विधि ही माना जाए, यह जो आपका पूर्व पक्ष था वो खंडित हुआ, चेत न का, ये मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते। तो इस प्रकार तत्प्रख्य शास्त्र से हम लोग अवगत हुए। ये चर्चा करने का यही तात्पर्य है कि तत्प्रख्य शास्त्र का क्या स्वरूप है हम लोग समझ गए। तो अब यहाँ वो कह रहे हैं कि यागस्य द्वे रूपे, याग के दो रूप हैं, एक द्रव्य दूसरा देवता। तथा च रूपाश्रवणे, रूप का अश्रवण होने से यानी द्रव्य और देवता इसका अश्रवण होने से अग्निहोत्रम जुहोति स्थल में अग्निहोत्रम जुहोति की कथम उत्पत्ति विधि, कैसे इसको हम उत्पत्ति विधि मानेंगे। यदि तुम कहो कि अग्निहोत्र शब्द जो है तत्प्रख्य शास्त्र जिसकी हम लोग चर्चा की है, तत्प्रख्य शास्त्र अर्थात तत्प्रख्य न्याय से नामधेय है, कर्म नामधेय है, तो इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों कि रूपाश्रवणेपि अस्य उत्पत्ति विधित्वा, कह रहे हैं कि रूप का अश्रवण होने पर भी, रूप का श्रवण न होने पर भी, यानी रूप यानी वही द्रव्य और देवता यहाँ न सुनाई देने पर भी, रूपाश्रवणेपि, रूप के अश्रवण होने पर भी उत्पत्ति विधित्वा, उसमें उत्पत्ति विधित्व है। अग्निहोत्रम जुहोति में उत्पत्ति विधित्व है, उसको आप हटा नहीं सकते। अन्यथा करके समाधान दे रहे हैं। अन्यथा रूपाश्रवण ददना जुहोति थी अयमेव उत्पत्ति विधि। यदि आप मानो कि जहाँ रूप का श्रवण है वही उत्पत्ति विधि है, तो अन्यथा मतलब आप क्या बोलते हैं, अन्यथा मतलब यही कि रूप श्रवणे एव उत्पत्ति विधि इति बहुद्भिः स्वीक्रियते चेत, यदि रूप का श्रवण हो, द्रव्य और देवता का श्रवण हो, तभी यह उत्पत्ति विधि है। यदि आप ऐसा मानोगे तब क्या होगा, रूप श्रवणात् दधना जुहोति, अभी दधि क्या है, गुण यानी द्रव्य। अब यहाँ रूप का श्रवण हुआ, अब हो जाए ये उत्पत्ति विधि, ऐसा थोड़े है, ये उत्पत्ति विधि नहीं है। अन्यथा यदि आप कहोगे कि रूप के श्रवण होने पर ही उत्पत्ति विधित्व है, यदि ऐसा मानोगे तो रूप श्रवणात् दधना जुहोति इति अयमी उत्पत्ति विधि स्यात्, यही उत्पत्ति विधि हो जाए। तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्, तब जो ये अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य है ये तो अनर्थक हो जाएगा, इसकी क्या आवश्यकता। अब यहाँ अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयति, यह भी अन्वय नहीं हो पाएगा। क्यों कि अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वेति कहे थे,
अत्र च विधौ यानी उत्पत्ति विधौ, उत्पत्ति विधि में कर्म करणत्वेन अन्वित होता है। अब ये अर्थ थोड़े आएगा, अभी आप गुण विधि मान करके इसको दन्ना जुहोती के समान इसको उत्पत्ति विधि मान लिए, उसके समान हाँ तत्प्रख्य रूप, हाँ ये कहे अन्यथा मतलब रूप श्रवणे रूप का श्रवण होने पर ही उत्पत्ति विधि हो, यदि आप ऐसा कहोगे तदना जो होती यही उत्पत्ति विधि हो जाएगा, तब अग्निहोत्रम जो होती है वाक्य जो है अनर्थक हो जाएगा। इसका अर्थ अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयत बतलाना है, वो अर्थ नहीं आ पाएगा। क्यों कि विधि ही नहीं रह पाएगी उत्पत्ति विधि, तो उत्पत्ति विधि नहीं रह पाएगी। तो वहाँ जो ऊपर कहे थे अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वेति कि उत्पत्ति विधि में कर्म करणत्वेन अन्वित होगा, यहाँ थोड़े हो पाएगा कर्म करणत्वेन अन्वित। तो अर्थ क्या होगा, अग्निहोत्रम जो होती ऐसा अर्थ होगा इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्, यह वाक्य जो है यह अनर्थक हो जाएगा। अब इस प्रकार इति उत्पत्ति विधि प्रकरण, यह उत्पत्ति विधि प्रकरण पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब उत्पत्ति विधि के बाद द्वितीय विधि है उत्पत्ति विधि विनियोग विधि। इस विनियोग विधि के 6 सहकारी कारण हैं, आगे चर्चा होगी, ग्रंथकार करेंगे। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, विनियोग विधि, अंग प्रधान, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उपकारी उपकारक भाव संबंध, उस संबंध का बोधक जो विधि है उस विधि को हम बोलते हैं विनियोग विधि। जैसा कि उदाहरण देंगे ददना जुहोती। एक थोड़ी सी चर्चा यह कर ली जाए, इस विनियोग विधि के 6 सहकारी कारण हैं, कहेंगे आगे। एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट्प्रमाणानि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यारूपाणि। जैसा कि सूत्र है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पारदौरबल्यम अर्थ विप्रकर्षा। तो ये श्रुति क्या है, लिंग क्या है, तो निरपेक्षोरव श्रुति। लिंग क्या है, तो लिंग के विषय में कहेंगे कि हाँ शब्द सामर्थ्यम लिंगम, और लिंग के बाद क्या वाक्य समव्यवहारो वाक्यम इत्यादि चर्चा करेंगे। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, यह विनियोग विधि के 6 सहकारी कारण हैं। ठीक इसी प्रकार प्रयोग विधि के भी 6 सहकारी कारण होते हैं। कौन कौन? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। तो यहाँ पारदौर्बल्यता है। पारदौर्बल्यता यानी पर की दुर्बलता, पूर्व की सबलता, यूँ कह लें। इस प्रसंग में हम लोग चर्चा करेंगे। एक भामती में पंक्ति है, वहाँ कहते हैं पूर्वात् परबलीयस्त्वं यत्र नाम प्रतीयताम अन्योन्य निरपेक्षाणाम यत्र जन्मधियाम भवेत्। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे विस्तृत रूप से, इसलिए आज का पाठ इसी पड़ाव पे ख़त्म करते हैं और कल पुनः नई ऊर्जा के साथ विनियोग विधि पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब एक प्रकरण का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो कल इस पे विनियोग विधि पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार।